हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में जो अनुसूचियां होती हैं उनके बारे में बताने वाले हैं कि हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उसके प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी और प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं और कौन कौन सी अनुसूचियों में किन किन चीज़ों का प्रावधान है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए हम आपको आज भारत की संविधान में आज कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में बताने वाले हैं कि कितनी अनुसूचियां संविधान के प्रारंभ में थी और कितनी वर्तमान में अनुसूचियां कार्यरत हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत का जो संविधान है, संविधान जब हमारा लागू हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी। जो संविधान की बात करें तो संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। किसमें? प्रारंभ में हमारी 8 अनुसूचियां थी। और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में हमारी अनुसूचियां हैं 12। क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक पूछता है संविधान के प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, तो हमें ऑप्शन 8 लगाना है। और अगर जो वर्तमान के दृष्टिकोण से कहता है तो हमें 12 ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद देख लेते हैं संविधान की अनुसूचियां कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से कार्य हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं संविधान की अनुसूचियों के नाम। सबसे पहली हमारी जो अनुसूची होती है, पहली अनुसूची हमारी बताती है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या बताती है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची बताती है कि भारत जो है 28 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। दूसरी अनुसूची है वो हमारी जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी संवैधानिक पद धारण करने वाले होते हैं, उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे लेते हैं वेतन और भत्ते और साथ में पेंशन भी। तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि जितने भी भारत के संवैधानिक पद धारण करने वाले अधिकारी हों या कोई भी संवैधानिक पद का निर्वहन करने वाला व्यक्ति हो, तो उसके बारे में कौन कौन सी वो शपथ और प्रतिज्ञा लेता है उसके बारे में बताया गया है। तो संविधान की अनुसूची 3 में बताया गया है शपथ और प्रतिज्ञा। फिर हमारी अनुसूची आती है 4। अनुसूची 4 में बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र में कैसे प्रशासन चलाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अगला हमारा आता है 5वीं अनुसूची में बताया गया क्या है? 5वीं अनुसूची में बताया गया है SC/ST जो क्षेत्र है, SC/ST क्षेत्र में प्रशासन कैसे कार्य करेगा उसके बारे में बताया गया है। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके बारे में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में प्रावधान है। अगली अनुसूची आती है अनुसूची नंबर 7। अनुसूची 7 में क्या होता है? इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है इसमें? शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन कैसे होता है? मान लीजिए केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में प्रदेश सरकार, योगी सरकार है और पंचायत स्तर पे कोई अपना पंचायत का प्रतिनिधि है। तो इसमें क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन हुआ। तो इसको हम 3 अनुसूचियों में आगे 3 भाग में विभाजित करते हैं। 3 भाग कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं संघ सूची हो गया, फिर हो गया राज्य सूची, एक होती है हमारी समवर्ती सूची। इसके बारे में आगे हम बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
फिर हमारी सूची आती है 8वीं अनुसूची में बताया गया है भाषा के बारे में कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी भाषाएं हैं जो संवैधानिक रूप से दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या किसकी बात की गई है? भाषा के बारे में। भाषा के बारे में संविधान की 9वीं अनुसूची क्या कहती है? संविधान की 9वीं अनुसूची ये कहती है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून बनाती है उसको एक विशेष कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख सकती है। तो यहाँ पे 9वीं सूची में बताया गया है कि कोई कानून को रखना। 10वीं अनुसूची हमारी क्या बताती है? भारतीय संविधान में जितने भी दल बदल नेता होते हैं वो अपना स्वेच्छा से किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी में भाग ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए जिस चुनाव से उन्होंने टिकट लिया हो उसके बाद वो दूसरे चुनाव में या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो 10वीं अनुसूची हमारी ये बताती है कि जितने भी दल बदल के नेता हैं उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दल बदल के बारे में। फिर आता है हमारी 11वीं अनुसूची। हम जानते हैं भारत जो है जब आज़ाद हुआ फिर उसके बाद संविधान की जरूरत पड़ी और संविधान सभा का गठन भी हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ। फिर क्या हुआ? हमारे पंचायती राज का प्रावधान किया गया। तो उसमें पंचायती राज में ये हुआ कि तीसरे स्तर का इसे माना जाता है। जैसे केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार हो गया, राज्य स्तर पे राज्य सरकार हो गई, और जो सबसे नीचे स्तर पर होती है उस पर पंचायत सरकार होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें बताया गया, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है यहाँ पे पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत के बारे में बताया गया और इसमें 29 कार्यकारी विषयों का समावेश किया गया है। इसमें 29 कार्यकारी विषयों का समावेश किया गया है। एक हमारा जो लास्ट बचता है वो बचता है हमारा अनुसूची 12। अनुसूची 12 को हम ऊपर लिख लेते हैं। अनुसूची 12 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे अनुसूची 12 हमें यह बताती है कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में वो क्या कहते हैं उसको, न्याय पंचायत होती है, उसी प्रकार जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नगर पालिकाएं होती हैं। तो उसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और इसमें कितने विषयों का समावेश किया गया है? इसमें 18 विषयों का समावेश किया गया है। तो ये रहा आज की इस वीडियो में कि मैंने देखा कि संविधान के प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और उन अनुसूचियों के कौन कौन से काम हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।